जय हिंद जय साथी, रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी इच्छुक अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और करते रहिए तब तक जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। चाहे पिछली कोई आपकी ऑनगोइंग वैकेंसीज का रिजल्ट आपका अवेटेड हो या आपकी कोई अपकमिंग वैकेंसीज का जिसका आप तैयारी कर रहे हो या जिसकी आप योग्यता रखते हो, जो आपके एग्जाम आगे लगे हों। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि वीडियो के हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें वो होती हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं या महत्वपूर्ण होती हैं। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। और आज का वीडियो बिहार के बच्चों के लिए, बिहार कांस्टेबल 19,838 पद के लिए अगर देखा जाए तो लगभग केवल 42 से 45 दिन बचे हैं। तो इन 45 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे और मजबूत करें। और जो नए अगर बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं, अगर उन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा है, अभी सिलेबस पूरा नहीं किया है, तो पहले अपने सिलेबस को पूरा कर लें। उसके बाद आप कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। और जो पिछले बच्चे जो लगातार अभी तैयारी करते चले आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो इसी के आधार पे, इसी मेन महत्वपूर्ण पॉइंट पे आपके लिए आज का वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। बिहार पुलिस 19,838 भर्ती। देखिए, केवल आपके पास 40 से 45 दिन का समय बचा है और ये अगर समय देखा जाए कम नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा भी पीछे आपने पढ़ा हुआ है तो ये समय कम नहीं है। 45 दिन में अगर आप मान के चलिए डेली एक सुबह एक शाम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके 90 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो 90 मॉक टेस्ट में मान के चलिए कि कितना ज़्यादा आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप कवर कर चुके होंगे हर सेक्शन के। क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसा है कि सब में उसमें हर सेक्शन का जो जो पूछा जाता है सभी सेक्शन को आप टच कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट के ही कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए, पेपर होता क्या है, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है कि सबके लिए पेपर हार्ड ही हो गया एकदम। तो देखिए, इजी टू हार्ड होता है। ये मान के चलिए अगर 100 क्वेश्चन है आपके, तो 100 में मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हैं और 40 क्वेश्चन में आपको आगे निकलने की रेस लगानी है। तो वही स्ट्रेटेजी आपको कैसे आपको तैयार करना है, आपको एग्जाम अपना, तो उसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण 45 दिन के लिए प्लान आपका क्या होना चाहिए पढ़ाई का, तो वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। तो देखते हैं, ये देखिए केवल 45 दिन आपके लिए जो बचे हुए हैं उसमें देखिए पहले आप सिलेबस अपना देख लीजिए। देखिए, साइंस के 30, हिंदी 10, इंग्लिश 10, मैथ 10 और जीके 40। तो देखिए सबसे ज्यादा फोकस क्या है, साइंस का 30 और जीके के 40। और अगर हम बात करें पिछली कट ऑफ की, अभी जो 21,391 की जो भर्ती हुई है उसका जो रिजल्ट आया है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो यूआर की कट ऑफ अगर देखते हैं तो जो यूआर की कट ऑफ थी वो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। तो अगर उस कट ऑफ को अगर देखते हैं हम लोग, तो यूआर की जो कट ऑफ थी वो 68 के आसपास है ये। और ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ सारी कैटेगरीज की 50 से 60 के बीच गई है। और ये तब गई है जब ये एक बार एग्जाम किन्हीं कारणवश कैंसिल हुआ, उसके बाद दोबारा डेट आई, दोबारा एग्जाम हुआ। तो इसमें बहुत सारे बच्चों, जितने बच्चे थे, उनको तैयारी का एक एक्स्ट्रा टाइम मिला। और इस वैकेंसी में क्या है, आपको फॉर्म आया, एडवर्टीजमेंट आया, फॉर्म आया, फॉर्म भरा आपने और एग्जाम की डेट आई कि इस दिन आपका एग्जाम। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम किसी कारण पोस्टपोन होगा, कुछ नहीं, ये एग्जाम अपने तय समय से हो जाएगा। तो जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम है तो उस लिमिटेड टाइम में अब इसमें जब टाइम मिला तो इसकी कट ऑफ देखिए कितने की। इसमें देखिए वैकेंसी थी 21,391, यहाँ वैकेंसी 19,838। फॉर्म यहाँ पर कम है, यहाँ पर फॉर्म ज्यादा थे, ठीक है। तो देखिए जो ओवरऑल कट ऑफ यूआर की थी 68, हाईएस्ट सबसे ज्यादा थी, और ओवरऑल 50 से 60 के बीच में गई है। तो आपके लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है, तो देखिए साइंस के 30, हिंदी 10, इंग्लिश 10, मैथ 10, जीके 40। टारगेट आपको क्या रखना है, टारगेट आप ये मान के चलिए आपको 70 से 80 के बीच में आप मान के चलिए कि आपको टारगेट रखना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, देखिए एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आपने पेपर उठाया, पेपर आपने पढ़ा, सब कुछ दे के आए, आपको लगा कि हाँ मेरे 80 सही, 85 सही, और जैसे ही आप बाहर निकलते तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप सेंटर से घर तक आते 2-4 और ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये कट ऑफ ये मान के चलिए आप टारगेट, ये मान के चलिए आपको 70 से 80 के बीच का आपको लेके चलना है कि इतने हमें करने हैं। और जो कट ऑफ की हम बात करेंगे देखिए, तो टारगेट हो गया। अब हम लोग सबसे ज्यादा फोकस किस पे करें, देखिए सबसे ज्यादा फोकस देखिए
साइंस में अगर आप देखिए 30 है, 30 में आप आराम से अगर आप 45 दिन में रोज एक सुबह एक शाम मॉक टेस्ट लगाएंगे, देखिए मॉक टेस्ट देखिए जरूर लगाएं। और किस किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना, देखिए ज्यादा कुछ है ही नहीं एक तो किसको छोड़ के चलेंगे आप, किसको नहीं, ठीक है। देखिए 10 कुछ नहीं होता है, 10 में आप आराम से 5-6 तो ले ही आएंगे। इतने भी कोई आप तैयारी कर रहे हैं इसका, ये थोड़ी कि आप बिल्कुल एकदम, इतना तो तैयारी सबकी है कि 10 में आप 5 ले आएंगे, 4 ले आएंगे, 6 ले आएंगे। 4 से 6 एवरेज होता है 10 में, इतना तो 50% तो सही कर ही देंगे इसमें। इन 10 में की अगर बात हम कर रहे हैं 50 से 60% भी कई लोग करते हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, खिलवाड़ थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो साइंस की बात करें तो साइंस में आप 30 में आराम से 23 से 25 के बीच में ला सकते हैं आराम से, अगर आपने मन लगा के तैयारी करी है 45 दिन में। और पिछली तैयारी जो आपकी है हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आराम से आप 5 से 6 ले आएंगे, और पेपर अगर थोड़ा हल्का मिल गया तो आप 7-8 भी गिरा सकते हैं। इंग्लिश में आप 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, बस 4 से 5। मैथ में भी आप मरी से मरी हालत में 4 से 5 ले आएंगे। और जीके की बात करें तो जीके में आप निश्चित रूप से 30 से 32 तो कर ही देंगे। अगर आपने 45 दिन लगातार मॉक टेस्ट लगा रहे हैं सुबह शाम, तो 90 मॉक टेस्ट में आप ये मान के चलिए आपके ये डाटा जरूर आ जाएगा। ये तो मान के चलिए, देखिए यहाँ आप 30 मान लीजिए, देखिए 30, 5 35, 5 40, 40 6 46, और 46 और 20 66 3 69 70 के आसपास आप आराम से देखिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए मैंने एक अनुमानित आपके लिए बताया, और आप जब खुद मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप खुद ही कोशिश करेंगे कि जो सर ने 70 बताए हैं तो उसको हम 80 से ले आसपास जरूर लेके जाएं। तो जैसे मैंने कहा कि 70 से 80 के बीच में आप टारगेट रखिए आराम से, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, निश्चित रूप से आप एक सीट बचा कर चलेंगे। बस 45 दिन जुट जाइए, 45 दिन एक मॉर्निंग में मॉक टेस्ट और एक इवनिंग में मॉक टेस्ट, बस 2 मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए। और जीएस और साइंस की एक स्पेशल अलग कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 70 का हिसाब किताब यहां से 2 मॉक टेस्ट लगाइए प्रतिदिन, आपको 45 दिन में 90 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। और जीएस और साइंस के लिए आप अलग से एक बुक पढ़ते रहिए, तो आप एकदम मान के चलिए 70 से 80 के बीच में आप गिरा देंगे और अपनी सीटें का बचा लेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी कि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से अपनी सीट आप बचा लेंगे। तो बाद में मुझको मैसेज डाल के जरूर कहेंगे कि सर आपने जैसे बताया था एकदम वैसा ही कहीं ना कहीं हुआ है। तो इसी स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए, मजाक नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि भविष्य का सवाल है। तो 45 दिन एक सुबह मॉक टेस्ट, एक शाम को मॉक टेस्ट, बस 2 घंटे उधर 2 घंटे इधर, और बीच के 2 घंटे और निकाल लीजिए अपने जीएस और साइंस के लिए। बस 6-7 घंटे आराम से पढ़िए, 6 घंटे आप आराम से बिल्कुल हेडेक न लीजिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप हेडेक ना लेते हुए आप अपनी सीट एक बचा लेंगे। तो और कुछ सुविधा हो, और कोई आपको समस्या हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, उसका आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। रोजगार लोगों के साथ जुड़े रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।